दिक्कतें भी आती हैं कि हिंदी मीडियम में काफ़ी ज़्यादा जो है मटेरियल को लेके इशू रहता है। जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, तो हिंदी माध्यम में ऐसा कोई न्यूज़पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके बैकग्राउंड पढ़ाई का भी अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं क्योंकि वो आईआईटी से आते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो जैसे बीटेक में है तो 16 पेपर दे के आते हैं, तो 16 पेपर लिखे होते हैं। हम आप जो है बीए या बीएससी करके आते हैं, हिंदी मीडियम के ज़्यादातर बीएससी या बीए होते हैं, बैकग्राउंड के होते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से, तो उनको फाइनेंशियली भी होता है, एजुकेशनल भी होता है। उनकी संख्या और उनका सिलेक्शन दोनों ही घट रहा है, कंटिन्यू घट रहा है। हम तो ऐसा लग रहा है कि अब इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादा हैं, हिंदी के बच्चे कम मिल रहे हैं। जो बच्चे अच्छे मतलब बैकग्राउंड से आते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के होते हैं, और वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो फाइनेंशियली और फोर्स एक तरीके देखा जाए कि आईएएस का प्लांट लगाया जाता है घर में कि हाँ हमारा बच्चा आईएएस बनेगा। हम लोग गांव से आते हैं, गांव के पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो इतना हमें तो इंटर और बीएससी या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद तक हमें पता ही नहीं चलता कि ये सब है क्या। अभी तक तो प्री नहीं निकल पाया, मैंने दिए तीन अटेम्प्ट दे चुका हूँ मैं। तो सी सेट में मेरा रह जाता है। चाय जैसे पीने जाओ हम लोग, तो मतलब कोई सीनियर से बात करो तो वो कहता है ऐसे तैयारी करो, आप ऐसे तैयारी करो। उनका नहीं निकला होगा अभी तक। और उनका अभी तक निकला नहीं होगा, फिर भी वो ज्ञान देंगे। और भक्ति भावना ज़्यादा है यूपीएससी हिंदी मीडियम में, कि टीचरों से भक्ति ज़्यादा कर लेते हैं। ऐसा कभी रिग्रेट होता है काश बीटेक कर लिया होता, एमबीए कर लिया होता तो एक ऑप्शन होता, उसके बाद हम यूपीएससी की तैयारी कर लेते, हाँ, पीए ये रिग्रेट तो होता है, कभी कभी सोचते हैं बैठ के कि बीटेक कर लिया होता है, एमबीए कर लिया होता तो एक ऑप्शन होता कि कोई जॉब है अब हमारे पास। आज हम खड़े हुए हैं बत्रा सिनेमा, मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने एक हॉस्टल है। ये यहाँ पे अधिकतम जो है फ्लैट हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल की तरह भी रहते हैं। ये देखिए, ये गली है। जैसे आप गली के अंदर जाएंगे तो आपको ये तमाम इस तरीके की जो एक गैलरी है वो आपको दिखाई देगी। कैमरामैन से निवेदन करूँगा थोड़ा आगे हैं। और जिस तरीके का आप देखेंगे ये पूरा इंफ्रा बना हुआ है इस पूरे फ्लैट का, और अलग अलग बच्चे अलग अलग रूम में फ्लैट लेकर के रहते हैं। तो मैं बैठा हुआ हूँ मुखर्जी नगर में। ये एक पीजी है, पीजी का एक रूम है। इस रूम में 3 लोग रहते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की। कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ जो 2 स्टूडेंट मौजूद हैं ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश जी, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी के गोंडा से। गोंडा ज़िले से। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपने यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है कब से स्टार्ट की थी और कितने अटैम्प्ट दे चुके हैं? मैंने 2022 से की थी प्रॉपर, और मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिया है। 4 अटैम्प्ट दे चुके हो। तो कहाँ तक आप पहुँचे अटैम्प्ट के दो बाद? बार 2 बार मेंस दिया हूँ बस। 2 बार मेंस दे चुके हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे आप मेंस तक पहुँचे और प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया, तो जैसे आप मेंस तक पहुँचे तो वो वाली जर्नी आपकी कैसी रही जा करके? बहुत ज़्यादा टफ रहा, या जैसे आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में और प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मेंस हो गया, देन मेंस नहीं हुआ, प्रीलिम्स हो गया, ये पूरी जर्नी कैसी रही? ओवरऑल देखिए तो टफ तो है ही है, काफ़ी ज़्यादा टफ है, और दिक्कतें भी आती हैं कि हिंदी मीडियम में काफ़ी ज़्यादा जो है मटेरियल को लेके इशू रहता है। जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, तो हिंदी माध्यम में ऐसा कोई न्यूज़पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि जो हम उसे पढ़ सकें आसानी से। तो हमें द हिंदू हो गया, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक हो गई, और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए जो है, जो कि इंग्लिश में प्रॉपर छपती है, उसे गूगल से ट्रांसलेट किया जाता है फिर हिंदी में। तो फिर वो दिक्कतें होती है हिंदी को लेके, काफ़ी ज़्यादा तो रहती है, चैलेंज है वो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट, जो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उसमें आप क्वालिफाई हो पाए थे? नहीं, उसमें नहीं हो पाया, सेकंड में हुआ था। सेकंड अटैम्प्ट में हो पाए? जी। तो मतलब क्या ऐसा कोई बच्चा हिंदी मीडियम से, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं सिलेबस और पूरा मटेरियल उन्हें नहीं मिलता है। इंग्लिश मीडियम वालों को मटेरियल अच्छा खासा मिलता है, कोचिंग भी अच्छी खासी होती है। तो मतलब उनको टिप्स देना चाहें कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है सेकंड अटैम्प्ट में या फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वो क्या गलतियाँ ना करें और क्या वो चीज़ें करें जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए? प्रीलिम्स का ये है कि ओवरऑल देखें तो कि सेट में ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर देखें तो मैं अपने साथ के बच्चों को देखता हूँ कि सी सेट पे उतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वो उतना ध्यान ही नहीं देते हैं। जब उनका पेपर आता है, एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, फॉर्म वॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद वो अपीयर करते हैं, तो फिर उतना वो देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से उनकी प्रिपरेशन हो नहीं पाती सी सेट को लेकर। और सी सेट काफ़ी टफ होता है, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं जो सीजीएल लेवल के होते हैं, जो कि मतलब हम जैसे हिंदी माध्यम के लिए काफ़ी चैलेंज होता है, जो कि ह्यूमन बायोग्राफ से होते हैं। सीज़ेट तो क्वालिफाई होता है। जी, सी सेट क्वालिफाइंग ज़रूर है, तो उस फिर भी एक मैथ वगैरह का लेवल ऐसा होता है कि सब बच्चे नहीं कर पाते हैं उसे टेबल।
जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके बैकग्राउंड पढ़ाई का भी अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं क्योंकि वो IIT से आते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो जैसे बीटेक में है तो 16 पेपर दे के आते हैं, तो 16 पेपर लिखे होते हैं। हम आप जो है BA या BSc करके आते हैं, हिंदी मीडियम के ज़्यादातर BSc या BA होते हैं, बैकग्राउंड के होते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से, तो उनको फाइनेंशियली भी होता है, एजुकेशनल भी होता है, कई तरीके से फेस करना पड़ता है, उनकी समस्याएं होती हैं। जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिलेबस कैपेसिटी अच्छी बन जाती है, बैकग्राउंड होता है, जो कैपेसिटी होती है उनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है, लिखने की एक कैपेसिटी, हाँ समझने करने की। और मैं देखा हूँ कि उतनी अच्छी मतलब नहीं हो पाती है हिंदी माध्यम की, मतलब जो ज़्यादा बीटेक और एमटेक वाले बच्चे हिंदी माध्यम में नहीं मिलेंगे, वो इंग्लिश में ही मिलते हैं ज़्यादातर बच्चे अच्छे बैकग्राउंड से। जो डॉक्टर्स जो होते हैं MBBS वगैरह करके आते हैं, काफ़ी देखेंगे तो आप जो टेक्निकल्स हैं, तो ये बच्चे MBBS वगैरह करके आते हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से ही मिलते हैं, हिंदी में इतना नहीं अवेलेबल है। अच्छा, ये कहा जाता है कि 2013 के बाद में जो बदलाव हुए जी यूपीएससी के जरिए, सीसेट तो इंट्रोड्यूस किया हिंदी मीडियम वालों का जो रिजल्ट है वो डाउन हुआ, मतलब कैसे? सीसेट आने की वजह से या फिर थोड़ा सिलेबस में भी? सीसेट भी हुआ और दूसरी बात सिलेबस का भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि सिलेबस क्या होता था, पहले 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, अब एक ही ऑप्शनल पेपर होता था। तो दो ऑप्शनल पेपर होते थे, तो ऑप्शनल पेपर को प्रिपेयर करना आसान होता है कंपेरिजन तो GS वाले। GS में ऐसा होता है कि उनको जो मटेरियल होते हैं वो इतना अवेलेबल नहीं होता, कि इंटरनेट सोर्सेज हो गए, न्यूज़पेपर हो गया और तमाम वैरायटी जो होती हैं मतलब सोर्सेज हैं, वो इतना अच्छा मतलब हिंदी माध्यम में इंग्लिश में अवेलेबल है, उसकी कंपेरिजन देखा जाए तो हिंदी में इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है। हिंदी बेल्ट वाले जो बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, उनकी संख्या क्या बढ़ रही है, घट रही है? नहीं, सिलेक्शन उनकी संख्या, उनका सिलेक्शन दोनों ही घट रहा है, कंटिन्यू घट रहा है। हम तो ऐसा लग रहा है कि अब इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादा हैं, हिंदी के बच्चे कम मिल रहे हैं, हिंदी बेल्ट के बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम लाइब्रेरी जाते हैं या कहीं भी ऐसे माहौल में आते हैं, देखते हैं वहाँ पे हिंदी के बच्चे कम ही मिलते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश के बच्चे मिल रहे हैं अब तो मतलब कैसे अगर कंप्लीट करना हो जाकर इंग्लिश मीडियम वालों से, तो क्या मतलब अगर यूपीएससी चेंजेस कुछ लाना चाहे तो क्या चेंजेस ला सकती है, इससे बराबरी की हिस्सेदारी हो जाए? ये ओवरऑल देखा जाए तो एक लंबे पीढ़ी से अंतराल की आज़ादी से लेके, आज़ादी के टाइम से लेके अभी तक अगर देखा जाए आपको, तो वहाँ तब आज़ादी, ये देश आज़ाद हुआ तब भी वो 50% पे रिजल्ट हमारा रहता था। और उसके बाद जैसे जैसे बदलाव होते गए, इंट्रोड्यूस हुए पेपर, 2 ऑप्शनल हटाए गए और सीसेट इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब हटा लाते लाते और आज के टाइम पे जिस तरह से इंग्लिश मीडियम का हमारे ऊपर बढ़ रहा है हमारे समाज, या देखा जाए तो उस तरीके से इसका रिजल्ट हिंदी माध्यम का काफ़ी वीक होते चला गया, पीछे छूटते चला गया, क्योंकि जो बच्चे अच्छे मतलब बैकग्राउंड से आते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के होते हैं, और वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो फाइनेंशियल फोर्स एक तरीके देखा जाए कि IAS का प्लांट लगाया जाता है घर में कि हाँ हमारा बच्चा IAS बनेगा, ना कि IAS का प्लांट लगाया जाता है, तो बचपन से उसे इस तरह माहौल में रहते हैं। हम लोग गांव से आते हैं, गांव के पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो इतना हमें तो इंटर और कब BSc या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद तक हमें पता ही नहीं चलता कि ये सब है क्या, मतलब हाँ एक होता है फैमिली बैकग्राउंड की, हाँ अच्छी एजुकेशन नहीं होते उनके पास कि वो अपने बच्चे को गाइड कर सके। तो हमें तो जब ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट तक आते आते पता चलता कि हाँ IAS IPS ऐसी चीज़ें भी कुछ है, मतलब देश में कुछ होती है, तो उससे हमें पता चलता है न्यूज़पेपर वगैरह से, तो हम सोशल होते हैं कनेक्टिविटी। तो एक तो जानकारी का अभाव, अगर आप BA अगर वगैरह करते हैं, और दूसरा है संसाधनों का अभाव। हाँ, संसाधनों का अभाव तो रहता ही है, और दूसरा चीज़ है कि BA BTech जो होते हैं, मतलब BTech वगैरह हैं या जो है टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो उनका थोड़ा देखा जाए तो माइंड और उनकी कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, थोड़ा देखा जाए तो वो क्योंकि डेवलप्ड हो जाती है बचपन से, डेवलप होती होते हो जाती है वो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दोनों में डिफरेंट आ जाता है ऑलमोस्ट। क्या नाम है सर आपका? कैलाश। और तो फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? झांसी जिले से। झांसी से। तो अभी तक आपकी जर्नी कैसे रही यूपीएससी की? काफ़ी कठिन रही, अभी तक तो प्री नहीं निकल पाया, मैंने दिए 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ मैं। ओके। तो सीसेट में मेरा रह जाता है। सीसेट में? हाँ, पहली बार का अटेम्प्ट तो ऐसा गया था कि कोचिंग के टाइम पे दिया था मैंने, तो तैयारी ठीक से हो नहीं पाई थी, दे दिया था, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा रह गया था, क्वेश्चन काफ़ी गलत हो गए थे, तीसरे में सीसेट में रह गया मैं। तो माध्यम आपका हिंदी है? हाँ, हिंदी है। आपके अकॉर्डिंग क्या दुख है जो इन्होंने दुख बताया हिंदी मीडियम वालों का, इस सिलेबस में जो मटेरियल नहीं अवेलेबल है, जिस तरीके से पौधे लगाए जाते हैं, मतलब जो बीटेक वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें अलग से गाइडेंस होती है, फिर संसाधनों का अभाव, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मटेरियल तो सच में नहीं है हिंदी मीडियम के लिए, और क्योंकि भटकाव ज़्यादा है यहाँ पे,
मार्केट में चले जाओ तो हिंदी मीडियम की बहुत ज़्यादा बुक मिल जाएंगी और ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे। ज्ञान देने वाले मतलब क्या है? खड़े रहेंगे, चाय 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 जैसे पीने जाओ हम लोग, तो मतलब कोई सीनियर से बात करो तो वो कहता है ऐसे तैयारी करो, आप ऐसे तैयारी करो, उनका नहीं निकला होगा अभी तक। और उनका अभी तक निकला नहीं होगा, फिर भी वो ज्ञान देंगे। और भक्ति भावना ज़्यादा है यूपीएससी हिंदी मीडियम में, ये टीचरों से भक्ति ज़्यादा कर लेते हैं। प्रेम जाता हाँ, है। प्रेम ज़्यादा। जैसे कोचिंग में हम लोग लास्ट टाइम पे कोई टीचर जा रहा हो, उसको बैच समा मतलब बंद होने वाला है, हाँ, तो मतलब रोने लगेंगे बच्चे, भक्ति भावना ज़्यादा करने लगेंगे कि इतना लगाव नहीं करना चाहिए, पढ़ाई के प्रति अपना लगाव करो। इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा, मैं मिला हूँ इंग्लिश मीडियम वाले, ज़्यादा वो नहीं करते, उनका पढ़ाई की अपना निपटाया बस, फ्री। कोचिंग से उतना लगाव नहीं है उनको। अच्छा, जिन बच्चों का जो होता नहीं है, जो आप दादा लोग बोलते हैं ना, काका लोग दादा लोग जो बैठे रहते हैं, जिनका नहीं होता है, वो बच्चों को गलत सही गाइडेंस तो क्या गलत ही देते हैं जा करके, तो वो लोग मुखर्जी नगर क्यों नहीं छोड़ते हैं जाकर, क्यों यहाँ पढ़े रहते हैं, क्या मतलब है उनका? तो वो अलग बिजनेस चालू कर लेते, या तो अपनी कोचिंग खोल लेंगे, या यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने लगेंगे, या फिर कहीं पर बैठ के मेंटरशिप का काम करने लगेंगे कोचिंग में ज्वाइन करके, ऐसे ही सब करते। मैंने अभी पिछली बार पीटी में अभी बात की थी, तो एक 2021 के बैच के थे वो, तो उनका निकल नहीं पाया था। रवि कुमार से के साथ में थे वो, उनका निकल नहीं पाया था, तो वो मेंटरशिप चालू कर दी थी। एक कोचिंग में मैंने बात की थी, तो वहाँ बता रहे थे, बोले मैं मेंटरशिप चालू कर दिया है मैंने, बच्चों को गाइडेंस करता हूँ मैं। तो मैंने कहा निकाले कितने, तो अभी निकाले कि उनने कोई रिजल्ट नहीं बताया कि मैंने अभी निकाल पाए हैं, बस मेंटर करता हूँ मैं बस। तो उसमें उनको पैसे कमाने के लिए कर रहा है वो कुछ, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि रिजल्ट तो अभी तक दिखे नहीं मुझे उनके हिसाब से। अच्छा, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द हिंदू हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, तो जैसे आपने बताया कि उस तरीके का मतलब बच्चे नहीं पढ़ पाते, हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस टाइम पे। तो आपको लगता है कि जो बच्चा हिंदी मीडियम का है, अगर वो हिंदू के कुछ आर्टिकल्स वगैरह अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, या इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या वो आईएएस बनकर या आईपीएस बन के, अगर मान लो किसी ऐसे स्टेट में चला गया, मान लो खुदा न खास्ता, जहाँ पर हिंदी की जो भाषा वाले कम लोग हैं, तो वहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेगा? नहीं कर लेगा, वर्किंग लैंग्वेज तो इतनी थोड़ी बहुत तो आनी भी चाहिए, और ज़्यादा क्लर्क नहीं है, उसके नीचे भी जो क्लर्क काम करते हैं उनके हिसाब से भी इंग्लिश उनको भी आती है। आपको ज़्यादा नहीं आती तो इतना तो सीखना पड़ेगा आपको कि आपको चीज़ को पढ़ के समझ सकें, भले ही आप इंग्लिश में नहीं एक्सप्रेस कर पाएँ उसे, लेकिन इतना तो आना ही चाहिए कि थोड़ा पढ़ के समझ सकें। क्योंकि आपके नीचे वाले काम करने वाले अगर आपको नहीं आता है तो कुछ का कुछ मतलब बता देंगे, आप साइन कर देंगे, वो दिक्कत होगी उसे ही। अच्छा, कभी रिग्रेट होता है, काश बीटेक कर लिया होता, एमबीए कर लिया होता, तो एक ऑप्शन होता, उसके बाद हम यूपीएससी की तैयारी कर लेते, बीए हाँ, में। ये रिग्रेट तो होता है, कभी कभी सोचते हैं बैठ के कि बीटेक कर लिया होता है, एमबीए कर लिया होता, तो एक ऑप्शन होता कि कोई जॉब है अब हमारे पास। अब तो ऐसा है कि ग्रेजुएशन की, उसके बाद बेरोजगार बैठे हैं अभी 4-5 साल क्या से। लगता है बीए क्योंकि उसका जॉब तो मतलब अगर आप एकेडमिक्स में नहीं जाना चाहते हैं तो जॉब तो असंभव ही है, टेक्निकल कहीं कंपनियां आपको नहीं लेंगी, तो ऐसे कोर्सेज को चला क्यों रही है गवर्नमेंट? बीए वगैरह हम लोग गांव के उसमें आते, थोड़ी गांव से आते, तो वहीं रहती है बीए, और बीएससी वगैरह ही बहुत कम लोग करते, जो मैथ वाले रहते वही कर पाते बीएससी। बीए हो गई, बीकॉम हो गई, मैंने बीकॉम की थी, तो ऐसे ही बैकग्राउंड रहता हम लोगों का। तो कभी कभी सोचते हैं कि शायद बीटेक कर ली होती तो एक जॉब होती। अच्छा, बाल वाल झड़ने लगे हैं कि अभी नहीं? हाँ, बाल तो झड़ते हैं, यहाँ क्या- आने के क्या बाद करते से हो? ही चालू हो गए थे बाल। कैसे ट्रीट करते हो फिर? नहाने धोना कैसा होता है, मतलब वीक में 2 या 3 बार नहीं, हेयर नहाते तो डेली हैं। नहीं, बालों को हाँ, बालों वीक में 2 बार धोता हूँ मैं, रात में तेल डाल के सुबह शैम्पू करता हूँ। याददाश्त वाददाश्त पे थोड़ा असर पड़ा है, अरे कमजोर ऐसा हुई कुछ नहीं है, ऐसा है, कुछ स्ट्रांग हो गई है पहले से, या फिर? समझ तो आई है, क्योंकि यूपीएससी आने के बाद चीज़ें थोड़ी खुल जाती हैं, क्योंकि पहले जो हिसाब से पढ़ते थे, अब जो हिसाब से पढ़ते हैं उस हिसाब से थोड़ा बदलाव आया है। अच्छा, परिवार में जब बैठते होगे बड़े बुजुर्गों के बीच में, तो नॉलेज आ गई है हर क्षेत्र में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। कौन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि पापा बीजेपी के हैं और या फिर लेफ्ट कांग्रेस से हैं, और आप कोई आइडियोलॉजी बेसिस पे हो जाए? मैं बात ही नहीं करता हूँ उस मामले में, क्योंकि फिर वो हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पापा किसी पार्टी को मान रहे हैं, मैं किसी और पार्टी को मान रहा हूँ, मैंने थोड़ा बुराई की तो फिर वो हो जाएगा, उसमें विवाद हो जाएगा। भगा देते हैं, कोई हुआ है कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर शांत हो जाते, मैं ही शांत हो जाता हूँ, क्योंकि टीचर भी बताते कि फादर और मदर से कोई बहस नहीं करना है इस बारे में, जो तुम्हें आता है अपने अपने तक रखो, जहाँ तुम्हें एक्सप्रेस करना है वहाँ करो। परिवार में जो अन्य कुटुंब खानदान में लोग होते हैं, तो वो कभी बोलते हैं कि रहने दो, करवा लो, कोई दूसरी तैयारी करवा लो, या छोटी मोटी जॉब पकड़ लो? ना, मेरे पास तो कोई नहीं आता, मम्मी पापा के पास आते हो तो वो मुझे बताते नहीं हैं, क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ, जब घर पे भी जाता हूँ तो कोई नहीं आता, क्योंकि सिंगल फैमिली है मेरी, मम्मी पापा और मैं ही हूँ बस, और 3 मेरी बहन जो उनकी शादी हो चुकी है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट पूरा रहता है। विचारों का मतभेद होता है घर में? मैं घर पे इतना रहता ही नहीं हूँ कंटिन्यू, पिछले 3 साल से आया हूँ, होली दिवाली में जाता हूँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं होता फिर। प्यार मिलता है, अभी तो मिलता ही होगा खैर। हाँ मम्मी तो बहुत ज़्यादा, वैसे ही लड़के अगर थोड़ा वेट कम भी नहीं होता, बढ़ भी जाता, तभी बोलते हैं मम्मी की वेट कम हो गया, फिर तो पीछे पड़ जाती होंगी। मम्मी का बहुत प्यार रहता है। करती हैं ना? हाँ करता हूँ। तो कुछ बोलती हैं कि लाला खाया कर घी भी, या फिर ऐसा कुछ हाँ वो भेज देती है भेज देती हैं? घी वगैरह। ये थे तमाम स्टूडेंट जिनके साथ हमने बातचीत की। ये जो 2 स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और दोनों ने ही 3-3 4-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं। जो जर्नी है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग वाली है कि कंटेंट की कमी होना हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा अभाव है यूपीएससी के जो स्टूडेंट रहते हैं। और दूसरी बात जो होती है, जो संसाधन बच्चों को नहीं मिलते हैं, जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, और जो एक जो बीटेक बीए वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनके पास में जो एक अलग से एक माइंडसेट बन गया होता है पढ़ाई का, वो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, बीए वाले बच्चे होते हैं, बीएससी वाले, उनके पास वो चीज़ें नहीं मिल पाती। इसकी वजह से जो हिंदी मीडियम वालों का जो रिजल्ट है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है। दूसरा सीसेट का मुद्दा जो हमेशा ही ट्रेंड में रहता है कि सीसेट को हटा देना चाहिए, ये मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि हिंदी मीडियम वाले हमेशा से उठाते रहे। आज भी इन बच्चों ने दोनों ने उठाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।